तो कविता, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इंटरनेट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, इंटरनेट गेटवे आपने क्रिएट कर दिया, लेकिन ये इंटरनेट गेटवे बाय डिफॉल्ट किसी भी वीपीसी के साथ में अटैच नहीं होता है। आपको मैन्युअली अटैच करना होता है इसे। तो वीपीसी को चेक मार्क कीजिएगा, एक्शन पे क्लिक कीजिएगा, अटैच टू वीपीसी। अब हम लोग इस इंटरनेट गेटवे को वीपीसी के साथ में अटैच करेंगे। इस पे आप क्लिक कीजिएगा और यहां से आप वीपीसी सिलेक्ट कीजिए जिस वीपीसी के साथ आप इस इंटरनेट गेटवे को अटैच करना चाहते हो। सेलेक्ट योर वीपीसी, बोले तो वीपीसी 1, देन अटैच इंटरनेट गेटवे। और यहां पर आप देख भी सकते हैं, आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है और आप यहां पर भी देख सकते हो अटैच्ड विद वीपीसी 1। तो ये हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सबसे पहले वीपीसी क्रिएट किया, सेकंड नंबर पर सबनेट क्रिएट किया। ये स्टेप रट्टे लगा लेना। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका वीपीसी क्रिएट होगा, सेकंड नंबर पर सबनेट क्रिएट होगा, थर्ड नंबर पर इंटरनेट गेटवे क्रिएट होगा, फोर्थ नंबर पर इंटरनेट गेटवे वीपीसी के साथ में अटैच किया जाएगा, फिफ्थ नंबर पर आती है रूट टेबल। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। रूट टेबल के अंदर जाने के बाद क्रिएट रूट टेबल पे क्लिक कीजिएगा। गिव रूट टेबल नेम, बोले तो VPC-1 रूट टेबल। ये रूट टेबल किस वीपीसी के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट वीपीसी के लिए या वीपीसी 1 के लिए? यानी कि ये रूट टेबल किस वीपीसी में क्रिएट करना चाहते हैं, देन क्रिएट रूट टेबल। रूट टेबल क्रिएट हो गया, ये आप यहां से देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इस रूट टेबल के अंदर, मैंने बोला था रूट टेबल के अंदर अगर आपको कुछ याद हो, जो हमारी पब्लिक रूट टेबल होती है, पब्लिक सबनेट की जो रूट टेबल होती है, उसमें डिफॉल्ट रूट की एंट्री और इंटरनेट गेटवे की भी एंट्री अवेलेबल होती है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस रूट टेबल को अपने इस सबनेट के साथ एसोसिएट करेंगे। इस रूट टेबल को अपने सबनेट के साथ एसोसिएट करेंगे, फिर रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री डालेंगे। चलिए, सबसे पहले आप रूट टेबल को सेलेक्ट कीजिएगा और यहां पर आएगा सबनेट एसोसिएशंस, आया हुआ है। अब मैं इस रूट टेबल को सबनेट के साथ एसोसिएट करता हूं। क्लिक कीजिएगा सबनेट एसोसिएशंस पर, एडिट सबनेट एसोसिएशंस पे क्लिक कीजिए और यहां से अपने सबनेट को सिलेक्ट कीजिए जो आपने अभी कुछ ही देर पहले क्रिएट किया था। यही था ना वो? करेक्ट। इस CIDR वैल्यू हमने यूज की थी 10.000/24 और सेव कर दीजिएगा। सबनेट एसोसिएट करने के बाद अब रूट्स पर जाइएगा। यहां पर इसका डिफॉल्ट रूट अवेलेबल, यानी कि जो इसकी CIDR है ना VPC की, वो आपको यहां पर दिखाई देगी। एडिट रूट्स पे जाइएगा, एड रूट, और यहां पर आप डिफॉल्ट रूट सेलेक्ट करेंगे। समझ गए ना? और यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन अभी क्या करना है, इंटरनेट गेटवे पर क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट योर इंटरनेट गेटवे।
यही था ना आपका इंटरनेट गेटवे, वीपीसी हाइफन IGW जो आपने अभी क्रिएट किया था। इसको सिलेक्ट कीजिएगा, देन सेव चेंजेस पर आपको क्लिक कर देना है। और अब आप यहां पर देख सकते हो भाई कि हमने इस रूट टेबल के अंदर सभी एंट्री हमने अब ऐड कर दी है। हमने इस रूट टेबल को इस सबनेट के साथ एसोसिएट कर दिया और इस सबनेट की रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट और इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाल दी है। यानी कि ये जो सबनेट है, ये सबनेट अब एज अ पब्लिक सबनेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस सबनेट से एसोसिएटेड रूट टेबल के अंदर मैंने डिफॉल्ट रूट की भी एंट्री डाल दी है और इंटरनेट गेटवे की भी एंट्री डाल दी है। यानी कि इस सबनेट के पास इंटरनेट गेटवे तक जाने के लिए या इंटरनेट तक जाने के लिए रूट अवेलेबल है। क्लियर है कविता जी, सुजीत भाई? यस सर। यस क्लियर। तो ये हमारा वीपीसी का यहां पर प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। वीपीसी, सबसे पहले हमने वीपीसी क्रिएट किया, देन सबनेट क्रिएट किया, देन इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, इंटरनेट गेटवे को वीपीसी के साथ में अटैच किया, रूट टेबल क्रिएट की, रूट टेबल क्रिएट करने के बाद हमने सबनेट एसोसिएट किया, देन रूट टेबल के अंदर डिफॉल्ट रूट की एंट्री और इंटरनेट गेटवे की एंट्री ऐड की। ये हमारा रेडी हो गया। अब मैं इस वीपीसी के अंदर, इस वीपीसी में एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा और उस इंस्टेंस को इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। अगर इंटरनेट के द्वारा आप उस इंस्टेंस को हिट कर पाते हो तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जरा अब सर्विसेज पे जाइएगा, EC2 पे आइए। मेरे पास में अभी कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन है। इंस्टेंसेस पे आइए, लॉन्च इंस्टेंस। आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टेंस क्रिएट करें, लाइनेक्स की क्रिएट करें, ये आपके ऊपर है। मैं विंडोज सर्वर की कर लेता हूं। इमेज सेलेक्ट कीजिए, इंस्टेंस टाइप में T2 माइक्रो ही रखते हैं। एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आप AWS क्लाउड पर साइन अप करते हो तो हर एक रीजन में आपका एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। आपका एक फ्री स्पेस, आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। ये आपका डिफॉल्ट वीपीसी है, आप यहां पर देख भी सकते हैं। ये मुंबई रीजन का डिफॉल्ट वीपीसी है। लेकिन मुझे डिफॉल्ट वीपीसी में क्रिएट नहीं करना है कविता, अब अपना इंस्टेंस मेरे को जो क्रिएट करना है वीपीसी 1 में क्रिएट करना है। तो यहां पर आपको अपना वीपीसी सेलेक्ट करना है। अब इस वीपीसी 1 के अंदर मेरे पास केवल एक ही सबनेट अवेलेबल है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। अब देखो इस सबनेट के अंदर अवेलेबल एड्रेसेस कितने हैं? 251 शो कर रहा है। 251, क्योंकि 5 एड्रेसेस हमारे रिजर्व होते हैं। किस किस पर्पस के लिए रिजर्व होते हैं ये हम लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले डिस्कस किया था। यस। अब देखो जब आप यहां पर कस्टम वीपीसी सेलेक्ट करते हो, तो ये तो हो गया डिफॉल्ट वीपीसी। देखो ध्यान से सुनना, जब आप डिफॉल्ट वीपीसी सेलेक्ट करेंगे ना तो यहां पर ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ऑलवेज इनेबल मिलेगा। लेकिन जब आप कस्टम वीपीसी सेलेक्ट करते हैं, कस्टम वीपीसी जो आपके द्वारा मैन्युअली क्रिएट किया गया है, तो उस कंडीशन में ऑटो असाइन पब्लिक आईपी क्या रहता है? डिसेबल। इसे आपको इनेबल करना पड़ेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके।
देन बाकी तो सारी चीजें वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। बस यहाँ पर आपको नेटवर्क में वीपीसी सेलेक्ट करना है, सबनेट से आपको अपना कस्टम सबनेट सेलेक्ट करना है, और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी इनेबल करना है। ये 3 चीजें आपको यहां पर करनी पड़ेगी। एड स्टोरेज पे जाइएगा, स्टोरेज वगैरह सिलेक्ट कीजिएगा। टैग में जाकर आप अपना, यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा VPC -1 इंस्टेंस। सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें मैं VPC-1-SG इस नाम से क्रिएट करते हैं। RDP को इनेबल कर लेते हैं। RDP और तो कुछ नहीं करना है ना मेरे को, और प्रैक्टिकल नहीं। 26 हो गए हैं, 826 RDP इनेबल रखते हैं। एनीवे, रिव्यू एंड लॉन्च की पेयर क्रिएट करते हैं। VPC-1 डाउनलोड करते हैं अपनी की पेयर को, लॉन्च करते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा जब तक ये इंस्टेंस रेडी होता है। अब यहां पर कविता आप देख भी सकते हो कि प्राइवेट आईपी क्या मिला है इसको। ना तो कभी 0 मिलेगा, ना 1 मिलेगा, ना 2 मिलेगा, ना 3 मिलेगा। 4 से लेकर 254 तक मिलेगा। उस रेंज में कोई भी दे सकता है। ओके ओके। थोड़ा सा वेट कीजिए जब तक ये रेडी होता है। देखिए कविता, यहाँ पर हमारा इंस्टेंस जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ओके। RDP क्लाइंट पे चलते हैं, रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड करते हैं, पासवर्ड की पेयर को सिलेक्ट करते हैं,
पासवर्ड को डिक्रिप्ट कीजिएगा, सिलेक्ट योर पासवर्ड, आरडीपी फाइल ओपन कीजिए, पासवर्ड पेस्ट कीजिएगा, देन ओके, यस। अब आप यहां पर देख सकते हैं, अगर यहां पर आपकी इंस्टेंस अवेलेबल हो गई, एक्सेस हो गई, तो आपका वीपीसी जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। क्योंकि उस वीपीसी के अंदर आप तभी हिट कर सकते हो, उसके रिसोर्सेज को आप ओवर द इंटरनेट तभी एक्सेस कर सकते हो अगर वो वीपीसी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है, मस्त काम कर रहा है, चाहे वो वीपीसी है, चाहे वो रूट टेबल है, चाहे वो सबनेट है, चाहे वो इंटरनेट गेटवे है। अगर सभी कंपोनेंट्स जो है उसके प्रॉपर काम कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, तभी आप उस वीपीसी के अंदर बनी किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी इंस्टेंस को ओवर द इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। आपको भी एक्सेस करना है क्या? यस, कर सकते हैं, मतलब करना है? नहीं चलेगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। आरडीपी आरडीपी ओपन करो, रिमोट डेस्कटॉप। एक सेकंड में इसका जरा पासवर्ड रीसेट कर देता हूं क्योंकि वो अजीब सा पासवर्ड था। अब मैं इसको मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसा कीजिए, कविता, आप अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो इसका पब्लिक आईपी डालिए उसमें जरा। पासवर्ड क्या है? 13 पासवर्ड रखा है भाई मैंने, ASD -12345। ओके, 233.108. एक टाइम पे एक ही करना है यार, दोनों मत करना। हाँ ठीक है, फिर सुजीत जी आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कनेक्ट कर लिया, विशेष हो गया। एक्सेस हो रहा है सुजीत आपको? यस यस हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए अब। ठीक है, सुजीत, ओके। कोई फाइल तो नहीं बनानी है फॉर कंफर्मेशन? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं है यार। ओके, हो गया मेरा। आप कर लो। अब इतना विश्वास हो गया कि आप एक्सेस कर सकते हो। कविता, एक्सेस कीजिए। पासवर्ड क्या चाहिए? ASD-123.5 डन सर, हो गया। एक्सेस हो रहा है? एक मिनट, हाँ यस, हाँ हो गया। गुड, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब मैं अपनी इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दूं, क्योंकि मेरे को जो प्रैक्टिकल कराना था वो करा दिया। आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतना ही रखते हैं क्योंकि सुजाता फिर बोलेगी कि सर लेट हो गई मैं। अब देखो अच्छा, थोड़ा सा। हाँ भाई, अभी तो पब्लिक वाला हुआ है, वो प्राइवेट वाला अभी हमने क्रिएट नहीं किया है ना? नहीं नहीं, प्राइवेट वाला ना, वो हम लोग कल करेंगे। ओके ओके ओके। आज आज जो हमने किया है ना, वो केवल पब्लिक सबनेट का एक एग्जांपल डिस्कस किया है। ओके। आज थोड़ा सा स्लो स्लो करा है क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वीपीसी का प्रैक्टिकल था। कल हम लोग थोड़ा सा स्पीड से पब्लिक सबनेट भी, यानी कि एक वीपीसी क्रिएट करेंगे, उसमें 2 सबनेट क्रिएट करेंगे, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट, और नेट गेटवे के द्वारा मैं उस प्राइवेट सबनेट के अंदर हिट करूंगा। ओके। अब जरा वीपीसी वगैरह को डिलीट करना वो भी मैं आपको बता देता हूं।
एक बार इसको टर्मिनेट हो जाने दीजिए, क्योंकि बगैर इंस्टेंस के टर्मिनेट हुए आप वीपीसी को डिलीट नहीं कर सकते हो। डैशबोर्ड पे चल के देखे क्या क्या रखा है इधर। कीपेयर भी अवेलेबल है, इसको जरा डिलीट करके। अकाउंट ऑलवेज क्लीन जरूर रखिएगा। यस, ये हो गया इंस्टेंस। वॉल्यूम सोर्स डाउन हो रही है। सिक्योरिटी ग्रुप, be deleted. Okay. पीपीसी वो फर्स्ट वाला डिफॉल्ट वो कौन सा है सर? फर्स्ट डिफॉल्ट वाला? ये आपका बीपीसी का है। अच्छा, एक इंस्टेंस का होगा, वीपीसी का होगा ना। टर्मिनेटेड, ठीक है। अब एक बार मैं बीपीसी पे चलता हूँ। और वीपीसी पे क्लिक कीजिएगा। वीपीसी 1 एक्शन डिलीट वीपीसी। अब देखो, अगर आप इस वीपीसी को डिलीट करते हो, ठीक है, क्या क्या डिलीट होगा? इंटरनेट गेटवे भी डिलीट होगा, रूट भी डिलीट होगा, सबनेट भी डिलीट होगा, जो कि इस वीपीसी के साथ एसोसिएट है। तो कंफर्मेशन के लिए यहां पर डिलीट टाइप कीजिएगा, डिलीट हो गया सक्सेसफुल। जो डिफॉल्ट है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा। बाकी यहां से जाकर आप कंफर्म कर सकते हैं। 3 डिफॉल्ट वीपी सबनेट्स है, डिफॉल्ट रूट टेबल है, डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे। बाकी जो हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। क्लियर है इतना? यस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग प्राइवेट और पब्लिक सबनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलेगा सर। चलिए भाई, गुड नाइट कविता, सुजीत भाई। गुड नाइट। गुड नाइट बोथ ऑफ यू। गुड नाइट।